जब जनता को आपकी ज़रूरत है तो आप इटली घूम रहे हैं, जब जनता की आपको ज़रूरत है तो आप लंदन घूम रहे हैं। जनता के बीच तो आइए आप। अब जनता के बीच आते नहीं और सोचते हैं कि हम जब इलेक्शन हो तो मुझे वोट मिल जाए, मैं जीत जाऊं। जनता ने इसी वजह से उनको अमेठी से हराया। और अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ यूपी में कहीं भी अगर खड़े होते हैं वो तो वो भी फिर हारेंगे। प्रियंका खड़ी होंगी वो भी हारेंगे। सोनिया गांधी तो हिम्मत हार चुकी, उन्होंने बोल दिया मैं नहीं खड़ी हो पाऊंगा। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता जागरूक है, वो देख रही है कि हमारा हित किसके साथ है। हमारा हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारा भविष्य सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए वो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन जो निशान कमल का है वो जनता का अपना निशान चुना हुआ है और कमल तो खिलते कीचड़ में है। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो है एक स्पेशल एटमॉस्फेयर चाहिए, वो हर जगह खिल जाता है। मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीटों ज़्यादा पा रहे हैं क्योंकि भारत की जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। सारी योजनाओं मोदी जी ने जब भी अपना बोले हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे हिंदू, मेरे मुसलमानों, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने देशवासियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और जो योजनाएं बनाई, सारी योजनाएं सभी को मिली हैं। यादव समाज भी समझ रहा है कि अगर ये समाजवादी पार्टी कोई पद देती है तो अपने परिवार वालों को ही देती है, बाहर वालों को नहीं देती। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनती है उसमें अगर दानिश अंसारी मंत्री बनाए जाते हैं मुस्लिम समुदाय से, तो मोहन यादव भी बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री यादव समाज से। मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में पहले की जो भी सरकारें थीं, 2014 से पहले सरकारें थीं, मैं कांग्रेस की बात करूं तो योजनाएं वही बनाते थे। लेकिन योजनाओं को ज़मीन पर लाने में उनके पसीने छूट जाते थे। अच्छा। उनके प्रधानमंत्री कहते थे, आपने उनकी कहावत सुनी होगी कि मैं भेजता हूँ रुपये तो आता है 4 आना, कितना, ठीक है ना। तो जब वो खुद स्वीकार कर रहे थे तो आज का क्या है कि अगर मोदी जी ने किसान निधि में 2000 भेजे हैं तो उनको 2000 ही मिलता है, 1999 नहीं मिलता है। तो ये एक सफलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। फ्री राशन वितरण किया जा रहा है गरीबों के लिए। इसके पहले सरकारों ने फ्री राशन वितरण नहीं किया। राशन देते थे, जैसे किसी को मिलता था 5 किलो तो जब कोटेदार उसको देता था 2 किलो 3 किलो। अब बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया। आपको अगर 10 किलो राशन मिलना है तो 9 किलो 990 ग्राम नहीं मिलेगा, पूरा 10 किलो ही मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं अगर बात उत्तर प्रदेश करूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है के सबसे बड़े नेता कौन है? समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव। अब वो नहीं रहे, सबसे बड़े नेता वही थे, जनक वही थे समाजवादी पार्टी के। 2019 के चुनाव से पहले लोकसभा में उन्होंने क्या कहा था कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो उनका आशीर्वाद किसके साथ था? मोदी जी के साथ, ना कि अपने पुत्र के साथ। और आज की आपको घटना अगर ज्ञात हो, आज जो हुआ है कि इटावा में शिवपाल यादव ने कहा है चुनावी सभा में कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। वो तो उनके कह रहे मुंह से निकल गया, वो जल्दबाजी में वो बयानबाजी का पकड़ के बैठ गए उसी चीज को। मैं पकड़ के नहीं बैठाई, इतने वो परपक्त नेता हैं, उनकी जुबान से इस तरह से नहीं निकलता, बल्कि उनके जो दिल में है, जो कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के दिल में था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बने और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, तो वही उनके हृदय में भी है। कुछ लोग कह रहे हैं सरस्वती बैठ गई उनकी जुबान पर कि अब ये होने जा रहा है। देखिए 100% होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है और जो मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार का, वो चरितार्थ होने जा रहा है। देखिए आपको ध्यान होगा 2014 में जब मोदी जी सरकार बनाने के लिए चुनाव में आए थे तो जनता ने उनको 272 सीटों का टारगेट दिया और उस लक्ष्य प्राप्ति हुई 272 की। ठीक है। मोदी जी ने फिर 2019 में क्या नारा दिया? अब की बार 300 पार। और यूपी में विपक्षी दलों ने क्या किया? अखिलेश और मायावती, मतलब बुआ और बबुआ, उस समय एक हो गए। दोनों एक दूसरे बुराई नहीं सुनते, सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। गेस्ट हाउस कांड भूल गए, जो नोचा निचव्वल थे सब भूल गए, सत्ता के लिए एक हो गए थे। लेकिन जनता ने उनको नकारा। फायदा किसका हुआ? बहन जी का फायदा हुआ, 10 सीटें पाए। अखिलेश कहाँ सिमट के रह गए? अब देखिए पहले उन्होंने साइकिल को हवाले कर दिया हाथी के, तो हाथी साइकिल की सवारी नहीं कर पाया, साइकिल ने कुचल दिया, हाथी ने कुचल दिया साइकिल को। अब वो आ गए हैं पंजे के पास कि हम मेरे पंजा मुझे साइकिल संभाल ले। लेकिन मुझे लगता है कि पंजा तो पहले से ही कटा हुआ, सिर्फ इतना सा पंजा है। अच्छा। और साइकिल तो कबाड़े में जा ही रही है। और मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीटों ज़्यादा पा रहे हैं क्योंकि भारत की जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। सारी योजनाओं मोदी जी ने जब भी अपना बोले हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे हिंदू, मेरे मुसलमानों, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने देशवासियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और जो योजनाएं बनाई, सारी योजनाएं
सभी को मिली हैं, लाभ सभी को मिला है। अगर हिंदू को मिला है तो मुस्लिमों को मिला है। और मैं तो जानता हूँ, जितना समझता हूँ, जितना मैंने समझा कि योजना को लाभ लेने में मुस्लिम समाज बहुत आगे रहा है और मुस्लिम समाज का हृदय परिवर्तन हुआ है। ये जो सपा और कांग्रेस जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं, तो मुसलमान जागरूक हो चुका है। मुसलमानों को अभी तक सिर्फ यूज़ किया गया है, चुनावी आप कहिए वोट बैंक बनाया गया उनको। लेकिन अब मुस्लिम सजग हो गया है, अब वो जागरूक हो गया है, अब वो समझ गया कि हमारा हित कहाँ है। देखिए इसके एम वाई फैक्टर की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव से एम वाई फैक्टर तो कहाँ चढ़ रहा है। लगातार अखिलेश यादव दावा करते हैं कि चाहे वो तो ये भी कह रहे हैं कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सफाया हो जाएगा भाजपा का, मोदी का, और ये एम वाई फैक्टर है। ये तो कहते हैं अखिलेश यादव की बैकबोन है, उनकी ताकत है, उनकी लाठी है। तो कहाँ छूट पाएगा ये? देखिए अभी अखिलेश ने 2022 के चुनाव में कहा था कि हम 400 सीटें पाएंगे। कितनी सीटें पाए? योगी जी की सरकार बनी। एम वाई फैक्टर जो है, एम वाई फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव। हमारा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? यादव हैं कि नहीं है? उनकी चुनाव रैलियों में भीड़ आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, कहीं जा रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं। यादव समाज भी समझ रहा है कि अगर ये समाजवादी पार्टी कोई पद देती है तो अपने परिवार वालों को ही देती है, बाहर वालों को नहीं देती। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनती है उसमें अगर दानिश अंसारी मंत्री बनाए जाते हैं मुस्लिम समुदाय से, तो मोहन यादव भी बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री यादव समाज से, मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में। और बाकी जो कांग्रेस है और सपा है, इन्होंने हमेशा से परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। परिवारवाद ही इनको खा जा रहा है। आज ये तय नहीं कर पा रहे कि रैली से कोई तैयारी नहीं हो रहा इनका। ना आपके राहुल तैयार हो रहे हैं, ना सिर्फ प्रियंका तैयार हो रही है। सोनिया गांधी ने कहते मैं लड़ूंगी नहीं। वो जानते हैं कि होना क्या, हश्र क्या होना है। तो हरा दिए ना महाराज, कहाँ से अब ये कोई जनता की नाराजगी भी तो कुछ होगी, राहुल गांधी की भी नाराजगी होगी कि आपने हरा कैसे दिया राहुल गांधी को, वहां की जनता ने स्वीकार क्यों नहीं किया राहुल गांधी को। स्मृति ईरानी में ऐसा क्या खास था कि राहुल गांधी सरीखे नेता को, जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है, चिराग है, उन्हें आप हरा देंगे तो नाराज तो रहेंगे फिर वो। देखिए जब जनता को आपकी ज़रूरत है तो आप इटली घूम रहे हैं, जब जनता की आपको ज़रूरत है तो आप लंदन घूम रहे हैं। जनता के बीच तो आइए आप। अब जनता के बीच आते नहीं और सोचते हैं कि हम जब इलेक्शन हो तो मुझे वोट मिल जाए, मैं जीत जाऊँ। जनता ने इसी वजह से उनको अमेठी से हराया। और अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ यूपी में कहीं भी अगर खड़े होते हैं वो भी फिर हारेंगे। प्रियंका खड़ी होंगी वो भी हारेंगे। सोनिया गांधी तो हिम्मत हार चुकी, उन्होंने बोल दिया मैं नहीं खड़ी हो पाऊंगा। राहुल गांधी पूरे दमखम के साथ में जब ताल ठोकेंगे यहाँ पर, अखिलेश यादव का साथ भी मिल चुका है, तब क्या करेंगे महाराज? तब तो जनता भी स्वीकार कर लेगी। भाजपा 400 पार की बात करती है, 80 पार की बात करती है। अगर राहुल गांधी अमेठी में ताल ठोकते हैं, वायनाड में ठोक ही रहे हैं, तो समीकरण नहीं बिगड़ेगा। देखिए 2019 के चुनाव में जब अखिलेश और मायावती साथ आए थे, ठीक है, उस समय अमेठी से उन्होंने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था अपना कोई, ठीक है। पूरा सपोर्ट राहुल गांधी को किया गया था, ठीक। उसके बाद भी राहुल गांधी हारे ना, जबकि सबसे जो समीकरण था वो पूरी तरह से उनके फेवर में था। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता जागरूक है, वो देख रही है कि हमारा हित किसके साथ है। हमारा हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारा भविष्य सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए वो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन जो निशान कमल का है वो जनता का अपना निशान चुना हुआ है, और कमल तो खिलते कीचड़ में है। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो है एक स्पेशल एटमॉस्फेयर चाहिए, वो हर जगह खिल जाता है। अगर राहुल गांधी आपको लगता है कि वापस से ताल ठोकते हैं अमेठी से, तो शायद वहाँ की जनता उन्हें स्वीकार भी कर ले। स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि वो तो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रही है, शायद जनता उनसे भी खुश नहीं है इतना, राहुल गांधी बाजी मार जाए। देखिए वो कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे वोट मांग रही है। पूरी दुनिया इस समय मोदी जी को डंका मार बजा रही है। मोदी जी जिस तरह से आप देखें, पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आप वीडियो देखते होंगे, वो कोने में यूँ खड़े होते थे ऐसे करके जी। आज प्रधानमंत्री जी ऐसे खड़े होते हैं, सीना ठोक के खड़े होते हैं। और चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो और कुछ मुल्कों के तो जो प्रमुख हैं वो तो पैर छू रहे हैं। पपुआ न्यू गिनी के बाद, हाँ जी, उनका पैर छू रहे हैं। तो ये भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी की वजह से बज रहा है। और आपने बात अमेठी की करी, अमेठी में स्मृति ईरानी प्रचंड बहुमत से जीतेंगी, और उनके अगेंस्ट जो भी खड़ा होगा वो प्रचंड बहुमत से हारेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर चुके हैं। ये भी बार बार कहते हैं कि इस पूरी यात्रा में ऐसा जनसैलाब था कि इस बार अगर वो ताल ठोकते हैं कहीं से भी, तो जनता उन्हें सराखों पर बिठाएगी। देखिए भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनको वोट परसेंटेज क्या आता है वो आपने देखा। पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव बीता है अभी, कांग्रेस को कितने वोट मिले या कितनी सीटें मिली, और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली, सब जग जाहिर बातें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार के सीट जीत रही है। पर अभी तो यूपी के तो लड़के साथ में आ गए ना, राहुल गांधी अखिलेश यादव साथ में आ गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तमाम शिकवे गिले भूल चुके हैं। अभी साथ में जोड़ी है, तो मोदी योगी की जोड़ी में कुछ भारी पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी? देखिए ये जो राहुल गांधी
और अखिलेश की जोड़ी है, ये इंडी गठबंधन। हाँ, इंडी गठबंधन एक ऐसी बारात है जिसमें हर आदमी दूल्हा बनना चाह रहा है, हाँ, लेकिन दूल्हा फाइनल नहीं हो पा रहा है। इंडी गठबंधन से मैंने कई बार सवाल पूछा कि आप अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो बताइए, तो वो सपा वाले कहते हैं अखिलेश जी बनेंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी बनेंगे, दूसरी पार्टी कहते हैं हम बनेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसी बारात है जिसमें 10 दूल्हे हैं, लेकिन फाइनल नहीं दूल्हा कौन बनेगा। आपकी इसी बात का जवाब महाराष्ट्र से संजय राउत दे चुके हैं, बोल चुके हैं कि चाहे हम 2 प्रधानमंत्री बनाए या 5 प्रधानमंत्री बनाए, कम से कम मोदी जैसा तानाशाह तो नहीं बिठा रहे हैं। देखिए, क्या भारतीय संविधान में 5 प्रधानमंत्री की जगह है क्या? पहले जवाब वो ये दें। ये तो उन्होंने एक बिल्कुल अनपढ़ वाली बात कर दी कि 5 प्रधानमंत्री बना देंगे हम, लेकिन मोदी जी तानाशाह को नहीं आने देंगे। मोदी जी तानाशाह कहाँ से? मोदी तानाशाह इसलिए हैं कि उन्होंने गरीबों का ख्याल रखा, उन्होंने गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए, उनको धुएं से मुक्ति दिलाई, गरीबों को जो राशन नहीं मिल रहा था, कोरोना काल में जिस मुस्तैदी से मोदी जी ने सामना किया और गरीबों को राशन दिया, वर्ल्ड में सबसे अच्छी जो आप कह सकते प्रबंधन रहा है कोरोना टाइम पे, वो हिंदुस्तान का ही रहा है। तो मोदी जी तो इज़ बेस्ट। बाकी विपक्षी कुछ भी कहते रहे, उनका काम ये गठबंधन जो हुआ है, जब चुनाव 4 जून को आप देखेंगे, यही राहुल गांधी होंगे, यही अखिलेश होंगे, एक दूसरे का कलर पकड़ रहे होंगे।